मेरे प्यारे नौजवान साथियों, कोरोना ने वाकई बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। मास्क, कोरोना टेस्ट, 2 गज की दूरी, ये सब अब ऐसा लग रहा है जैसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। पहले जब फोटो निकालने जाते थे तो कैमरामैन कहता था स्माइल, अब मास्क के कारण वो भी बोलता नहीं है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह बैठने की व्यवस्था करनी पड़ी है, काफी फैलाव रखना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका उत्साह, आपकी उमंग, उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है, वैसी की वैसी। साथियों, आप यहां देश के अलग अलग कोने से आए हैं। यहां देश के दूर सुदूर जनजातीय क्षेत्रों से आए साथी हैं। एनसीसी, एनएसएस के ऊर्जावान युवा भी हैं और राजपथ पर अलग अलग राज्यों की झांकी, अलग अलग राज्यों का संदेश बाकी देश तक पहुंचाने वाले कलाकार साथी भी हैं। राजपथ पर जब आप जोश के साथ कदम ताल करते हैं तो हर देशवासी जोश से भर जाता है। जब आप भारत की समृद्ध कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत की झांकी दिखाते हैं तो हर देशवासी का माथा गौरव से और ऊंचा जाता है। और मैंने तो देखा है कि परेड के समय मेरे बगल में कोई न कोई देश के प्रमुख रहते हैं। इतनी सारी चीजें देखकर के उनको बड़ा सरप्राइज होता है, बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं देश के किस कोने में है, क्या है, कैसा है। जब हमारे आदिवासी साथी राजपथ पर संस्कृति के रंग बिखेरते हैं तो संपूर्ण भारत उन रंगों में रंग जाता है, झूम उठता है। गणतंत्र दिवस की परेड भारत की महान सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के साथ ही हमारे सामरिक सामर्थ्य को भी नमन करती है। गणतंत्र दिवस की परेड दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जीवंत करने वाले हमारे संविधान को नमन करती है। मैं आपको 26 जनवरी को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपसे एक आग्रह भी है, अभी दिल्ली में ठीक ठाक ठंड पड़ रही है, जो साउथ से आए होंगे उनको तो परेशानी और होती होगी, और आप कई दिन से यहां हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग, जैसा मैंने कहा, सर्दी के आदी नहीं है। इतनी सुबह उठकर आपको ड्रिल के लिए निकलना होता है। मैं यही कहूंगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। साथियों, इस वर्ष हमारा देश अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस वर्ष गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है और इसी वर्ष हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती भी मना रहे हैं। अब देश ने यह तय किया है कि नेताजी के जन्मदिवस को हम पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएंगे। कल पराक्रम दिवस पर
मैं उनकी कर्मभूमि कोलकाता में ही था। आजादी के 75 वर्ष, गुरु तेग बहादुर जी का जीवन, नेताजी का शौर्य, उनका हौसला, ये सब कुछ हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमें देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि हम में से अधिकतम लोग आजादी के बाद पैदा हुए हैं। लेकिन सर्वस्व न्योछावर करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमें देश ने अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करने का अवसर जरूर दिया है। हम जो भी देश के लिए अच्छा कर सकते हैं, भारत को मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं, तो हमें करते ही रहना चाहिए। साथियों, ये गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियों के दौरान आपने भी महसूस किया होगा कि हमारा देश कितनी विविधता से भरा हुआ है। अनेकों भाषाएं, अनेकों बोलियां, अलग अलग खान पान, कितना कुछ अलग है, लेकिन भारत एक है। भारत यानी कोटि कोटि सामान्य जन के खून पसीने, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की सामूहिक शक्ति। भारत यानी राज्य अनेक, राष्ट्र एक। भारत यानी समाज अनेक, भाव एक। भारत यानी पंथ अनेक, लक्ष्य एक। भारत यानी रिवाज अनेक, मूल्य एक। भारत यानी भाषाएं अनेक, अभिव्यक्ति एक। भारत यानी रंग अनेक, तिरंगा एक। अगर एक पंक्ति में कहें तो भारत में रास्ते भले ही अलग अलग हैं, लेकिन गंतव्य एक ही है, मंजिल एक ही है, और ये मंजिल है एक भारत श्रेष्ठ भारत। साथियों, आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की यह शाश्वत भावना देश के हर कोने में प्रकट हो रही है, मजबूत हो रही है। आपने भी देखा और सुना भी होगा कि मिजोरम की 4 साल की बालिका, उसने वंदे मातरम जब गाया तो सुनने वाले को गर्व से भर देता है। केरल के स्कूल की एक बच्ची जब कठिन परिश्रम से सीखकर एक हिमाचली गीत बड़े परफेक्शन के साथ गाती है तो रास की ताकत महसूस होती है। तेलुगु बोलने वाली एक बिटिया जब अपने स्कूल प्रोजेक्ट में बड़े रोचक ढंग से हरियाणवी खान पान का परिचय देती है तो हमें भारत की श्रेष्ठता के दर्शन होते हैं। साथियों, भारत की इसी ताकत से देश और दुनिया को परिचित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत एक पोर्टल बनाया गया है। और आप तब तो डिजिटल जनरेशन वाले हैं तो जरूर वहां जरूर जाइएगा। इस पोर्टल पर एक भारत श्रेष्ठ भारत जो पोर्टल बनाया है, उस पर जो व्यंजन विधियों का सेक्शन है, उस पर 1000 से भी अधिक लोगों ने अपने प्रदेश के व्यंजन साझा किए हैं। कभी समय निकालकर आप इस पोर्टल पर को जरूर देखिएगा और परिवार में भी कहिए, जरा आज मां बताओ, ये आपको बहुत आनंद आएगा। साथियों, बीते दिनों कोरोना काल में
स्कूल, कॉलेज आदि बंद होने पर भी देश के युवाओं ने डिजिटल माध्यम से अन्य राज्यों के साथ वेबिनार किए हैं। इन वेबिनार्स में म्यूजिक, डांस, खान पान की अलग अलग राज्यों की अलग अलग शैलियों पर बड़ी विशद चर्चाएं की हैं। आज सरकार की भी कोशिश है कि हर प्रांत, हर क्षेत्र की भाषाएं, खान पान और कला का पूरे देश में प्रचार प्रसार हो। देश में भारत के हर राज्य के रहन सहन, तीज त्योहार के बारे में जागरूकता और बढ़े। विशेष तौर पर हमारी समृद्ध आदिवासी परंपराओं, आर्ट एंड क्राफ्ट से देश बहुत कुछ सीख सकता है। इन सबको आगे बढ़ाने में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान बहुत मदद कर रहा है। साथियों, आजकल आपने सुना होगा, देश में बहुत बोला जाता है, सब दूर सुनाई देता है, वोकल फॉर लोकल। जो अपने घर के आसपास चीजें बन रही हैं, स्थानीय स्तर पर बन रही हैं, उस पर मान करना, उसका गर्व करना, उसे प्रोत्साहित करना, यही है वोकल फॉर लोकल। लेकिन ये वोकल फॉर लोकल की भावना तब और मजबूत होगी जब इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से शक्ति मिलेगी। हरियाणा की किसी चीज की संबंध में मैं तमिलनाडु में रहता हूं, मुझे गर्व होना चाहिए। केरल की किसी चीज का मैं हिमाचल में रहता हूं, मुझे गर्व होना चाहिए। एक क्षेत्र के लोकल प्रोडक्ट पर दूसरा क्षेत्र भी गर्व करेगा, उसे प्रोत्साहित करेगा, तभी लोकल प्रोडक्ट की पहुंच देश भर में होगी। उसमें एक ग्लोबल प्रोडक्ट बनने की ताकत पैदा होगी। साथियों, ये वोकल फॉर लोकल, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान, इनकी सफलता आप जैसे नौजवानों पर टिकी हुई है। और आज जब मेरे सामने एनसीसी और एनएसएस के इतने सारे नौजवान हैं, उनको तो शिक्षा, दीक्षा, शिस्त सब यही दिया जाता है। मैं आज आपको एक छोटा सा काम देना चाहता हूं, और देश भर के हमारे एनसीसी के नौजवान मुझे जरूर इस काम में मदद करेंगे। आप एक काम कीजिए, सुबह उठ करके रात को सोने तक जिन चीजों का आप उपयोग करते हैं, टूथपेस्ट हो, ब्रश हो, कंघा हो, कुछ भी, घर में एसी हो, मोबाइल फोन हो, जो भी, जरा देखिए तो कितनी चीजों की आपको जरूरत होती है दिन भर में, और उसमें से कितनी चीजें हैं जिसमें हमारे देश के मजदूर के पसीने की महक है, कितनी चीजें हैं जिसमें हमारे इस महान देश की मिट्टी की सुगंध है। आप चौंक जाएंगे, जाने अनजाने में इतनी चीजें विदेश की हमारे जीवन में घुस गई हैं, हमें पता तक नहीं है। एक बार उस पर देखेंगे तो पता चलेगा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का सबसे पहला कर्तव्य हमी से शुरू होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास कोई विदेशी चीज है तो कल जाके फेंक दो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में कोई अच्छी चीज हो, हमारे यहां न हो, तो उसको लेने से मना करें, ये नहीं हो सकता। लेकिन हमें पता तक नहीं है, ऐसी चीजें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें एक प्रकार से गुलाम बना दिया है, मानसिक गुलाम बना दिया है। मेरे नौजवान साथियों से मैं आग्रह करूंगा, एनसीसी, एनएसएस के
शिस्तबद्ध नौजवानों से आग्रह करूंगा, आप अपने परिवार के सबको बिठा करके जरा सूची बनाइए, एक बार देखिए, फिर आपको कभी मेरी बात को याद नहीं करना पड़ेगा। आपकी आत्मा कहेगी कि हमने हमारे देश का कितना नुकसान कर दिया है। साथियों, भारत आत्मनिर्भर किसी के कहने भर से ही नहीं होगा, बल्कि जैसा मैंने कहा, आप जैसे देश के युवा साथियों के करने से ही होगा। और आप ये तब और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे जब आपके पास जरूरी स्किल सेट होगा। साथियों, स्किल के, कौशल के इस महत्व को देखते हुए ही 2014 में सरकार बनते ही स्किल डेवलपमेंट के लिए विशेष मंत्रालय बनाया गया। इस अभियान के तहत अब तक 5.5 करोड़ से अधिक युवा साथियों को अलग अलग कला और कौशल की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। कौशल विकास के इस कार्यक्रम के तहत सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार में मदद भी की जा रही है। लक्ष्य ये है कि भारत के पास स्किल युवा भी हो और स्किल सेट के आधार पर उन्हें रोजगार के नए अवसर भी मिले। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के लिए युवाओं के कौशल पर यह फोकस भी देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रस्तुत किया है। आप भी उसको देख पाएंगे। इसमें पढ़ाई के साथ साथ ही पढ़ाई के उपयोग यानी एप्लीकेशन पर भी उतना ही बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कोशिश ये है कि युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार विषय चुनने की आजादी दी गई है। उनको कब पढ़ाई करनी है, कब पढ़ाई छोड़नी है और कब फिर से करनी है, इसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। कोशिश यही है कि हमारे विद्यार्थी जो कुछ खुद से करना चाहते हैं वो उसी में आगे बढ़ें। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार वोकेशनल एजुकेशन को एजुकेशन की मुख्य धारा में लाने का गंभीर प्रयास किया गया है। कक्षा 6 से ही विद्यार्थियों को स्थानीय जरूरतों और स्थानीय व्यवसायों से जुड़ा अपनी रुचि का कोई भी कोर्स चुनने का विकल्प दिया गया है। ये सिर्फ पढ़ाने के कोर्स नहीं होंगे, बल्कि सीखने और सिखाने के कोर्स होंगे। इसमें स्थानीय कुशल कारीगरों के साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी दिया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से सभी मेडिकल स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने का भी लक्ष्य है। मैं आज आपको ये विस्तार से इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि आप जितना जागरूक होंगे उतना ही आपका भविष्य भी उज्जवल होगा।